अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल में बातचीत करते हुए जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। काजी फ़ायद ईसा जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये 3 अंपायर्स और 3 खिलाड़ी हैं, चौथा इनके साथ PDM मिली हुई है, इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। काजी फ़ायद ईसा ने पहले से ही तौसीह का मनसूबा बना रखा था। हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फैसला जानिबदाराना था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में ये वादे कर दिया है। चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये PTI की सीटें छीनना शुरू हो गया है। काजी फ़ायद ईसा तौसीह के मफाद में PTI को क्रश कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमातें हैं, इनकी पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता। हमारे 3 पार्टी इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन का फ्रॉड खुला उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तौसीह में है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया? चीफ जस्टिस रावलपिंडी के कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि इसका नाम भी बीच में है। बताया जाए कि किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर का पता ही नहीं उस दिन से लेकर अब तक। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल के बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर का फैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है। ये वो मामला है जो मंडे वाले दिन सुना जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चीफ साहब ने एक बेंच बनाया हुआ है जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अपनी मर्जी के जज साहब को लाने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने अब एक बेंच बनाया हुआ है। और वो जो बेंच बनाया हुआ है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी डाला हुआ है और वहाँ पे 63A का रिव्यू की पटिशन वहाँ पे लगा दी गई है। अब इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और उन्हें तौसीह मिल सके। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। इमरान खान का कहना था कि थर्ड अंपायर भी तौसीह चाहता है, इसके लिए इसे PDM की ज़रूरत है। इन लोगों को पावर में रखने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। यानी अगर इन सब ने पावर में रहना है, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अगर रहना है तो उन्होंने इस PDM को तहफ़्फ़ुज़ देना है, PDM ने रहना है तो उन्होंने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, और अगर इन दोनों ने रहना है तो इन्होंने अदलिया के अंदर अपने बंदों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये सारा सिस्टम मिलकर एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। अपने इक़्तिदार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट, कानून की बालादस्ती और जमहूरियत मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। मुल्क तबाह होता है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब की जायदादें और पैसा बाहर है, कौम $1 $1 की भीख मांग रही है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इखलाकियात का कत्ल हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने हमें NOC नहीं देना मगर हम एहतजाज करेंगे, और अगर NOC दिया भी तो उन्होंने हमें शहर से बाहर का देना है और 6 बजे का वक्त देकर सड़कें ब्लॉक कर देनी है। हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। कौम को अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कौम और नौजवानों को कहता हूं कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकलें। इमरान खान ने मजीद कहा कि 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी ज़ातियात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। अलीमा खान साहिबा ने भी इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट की तौसीह की क्योंकि वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त देकर ये लोग इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम करके ये आइन को मुअत्तल करना चाहते हैं। हमें जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए घरों से निकलना है। जलसा करते हैं, ये बत्तियां बंद कर देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, ये हर जलसे की इजाज़त किसी ना किसी मवेशी मंडी की देते हैं। इनका कहना था कि मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त देकर ये इंसानियत की तजलील करते हैं। अब आ जाए ज़रा इस सिचुएशन पे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। पहले तो आपको एक खबर मैं बता देता हूँ, और ये अखूनज़ादा हुसैन अहमद साहब के हवाले से है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ
जो एक कमेटी बनाई गई है, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी मुलाकात हुई ना, तो उसमें फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि देखें जी, बात यह है कि जब हुकूमत आती है अपना मुसव्वदा लेकर या अपनी तरामीम या अपनी चीज़ें लेकर, तो हम उनको जवाबन कुछ तो दिखाएं ना अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से। ये तो मुमकिन नहीं है कि हुकूमत आए अपनी तजावीज़ लेकर और हमारे पास उनको देने के लिए कुछ ना हो। तो हम भी अपने एक मुसव्वदे पर काम शुरू करते हैं, उन्हीं बुनियादी चीज़ों को लेकर जिन चीज़ों को लेकर हुकूमत भी काम करना चाह रही है। तो जब हम काम करेंगे और हुकूमत को कहेंगे जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारी चीज़ें हैं, ये आपकी चीज़ें हैं, तो फिर उसके ऊपर बात आगे बढ़ सकती है। हमें एंगेजमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे और हम कहेंगे हमने तरमीम नहीं करनी, तो हुकूमत उसके अंदर जो है वो हमारे ऊपर इखलाकी तौर पे दबाव डालेगी। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा जी एक कमेटी बना लेते हैं, और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा जी कमेटी बना लेते हैं। तो अब इन्होंने एक कमेटी बना ली है और इसके अंदर सलमान अकरम राजा समेत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे। अच्छा, इनके दरमियान पहला इजलास हुआ है और पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, और इन्होंने कहा जी कि आईनी तरमीम का जो पूरा अमल है पहले इन्होंने उसका जायज़ा लिया और उसके ऊपर इन्होंने तफसीली बहस की और उन्होंने कहा जी देखिए अब करना क्या है कि जोन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी उनको अलग कर दें, जो चीज़ें हो सकती हैं आइन के अंदर उनको अलग कर दें, और वो कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर फिर हम काम शुरू करते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने अगर ये काम शुरू कर दिया है तो ये फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। लेकिन हुकूमत भी दूसरी तरफ तैयारी कर रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहली प्रायोरिटी है, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दूसरी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर अक्टूबर का तीसरा हफ्ता चढ़ गया तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले इनको ये आईनी तरमीम करनी है। उसके लिए हुकूमत ने जो अपना बंदोबस्त शुरू किया है, अब कुछ खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारे लोग ये दावे क्यों करते हैं कि हमारे नंबर पूरे हो गए। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से उनके रहनुमा कह रहे हैं जी हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे हमारे कंट्रोल में हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत आईनी तरमीम ला सके। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है नहीं जी नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ भी लोग राब्ते में। आज खबरें चलाई गई, आदिल बारज़ई के हवाले से खबर चलाई गई। ये बलूचिस्तान से कोयटा से इलेक्शन जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार। बाद में इसका कोयटा में कारोबार वारोबार, आपको पता है कोयटा में लोग बहुत मजबूर होते हैं, तो उनके ऊपर जब दबाव आया तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली उस वक्त। अब आदिल बारज़ई जो है वो जाकर बैठते हैं हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, और हमेशा अपने मुंह से वो ये कहता है बंदा कि यार मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा के डाल दिया नून लीग में। लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाते हैं तो, या नेशनल असेंबली की आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो पिछले 6 महीने से ये बंदा उधर ही है। यानी जब आप 214 बंदे पूरे करते हैं हुकूमती इत्तेहाद के, तो उनमें आदिल बारज़ई शामिल होता है, यानी ये उधर ही होता है हुकूमत वाले कैंप में। लेकिन आज दोबारा खबरें चलवाई गई और ARY पे खबर चलवाई गई और उन्होंने बगैर तस्दीक किए चलवा दी कि इस बंदे ने नून लीग का कैंप ज्वाइन कर लिया है और ये नून लीग का बन गया है। एक तो इस वक्त ये नून लीग का बन नहीं सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता कि वो तो टाइम ही चला गया जब ज्वाइनिंग इन्होंने करनी थी, वो तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ये ज्वाइनिंग बहुत पहले हो चुकी है और आदिल बारज़ई को उसके बकौल ज़बरदस्ती और चंद सोर्सेज के बकौल दबाव डालकर उससे बयान अल्फी ले लिया गया था और नून लीग के अंदर उसको शामिल किया गया था। नून लीग के जब 111 बंदे पूरे गिने जाते हैं तो उनमें ये आदिल बारज़ई जो है ये बलूचिस्तान से शामिल होता है। इसका बाकायदा नाम है, नीचे आप चले जाएं एंड पे जाके नून लीग के बंदों में आखिरी 5-7 बंदों में इसका नाम लिखा हुआ है जो इलेक्शन लड़के आए थे बलूचिस्तान से। तो ये इमरान खान का वोट लेकर नून लीग में शामिल हो गया था। मियाँ साहब को यानी इन्हें शर्म भी नहीं आई इन लोगों को, नून लीग को, मियाँ साहब को, कि भाई वोट वो इमरान खान का लेकर आ रहा है, ये भी और वसीम कादिर भी, और शामिल कर दिया इनको उठा के अपनी जमात के अंदर। यानी मियाँ नवाज शरीफ की मुखालफत का वोट पड़ा जिन बंदों को, मियाँ साहब ने उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। ये जनाब मियाँ साहब के काम है और ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की सियासत करेंगे। इक़्तिदार का इन्होंने चेहरा भी नहीं देखा हुआ, ये सिर्फ इक़्तिदार के दरवाजे पे भीख मांगते रहते हैं हर वक्त खड़े होकर। और नजम सेठी ने इनके पोल बड़े खोले हैं। अभी एक नया पोल खोला है कि मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में जूते पॉलिश करने का मुकाबला कौन जीता। यानी थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज इस बूट पॉलिश के मुकाबले में आपसे बहुत आगे निकल गई हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप हार मान लें। शहबाज शरीफ को ये कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये बात करते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।